एक्सरसाइज 4.1 में हमने सीखा कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी या नहीं होगी। फिर उसका अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई कैसे जाती है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन इसको कहेंगे हम रूट्स। जैसे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल में जीरोज उसका आंसर होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो रूट कहलाते हैं वो उसका आंसर होते हैं। हमें ये पता है कि x की पावर 2 है, मतलब इसके दो सॉल्यूशन हमें मिलने वाले हैं, वही दो रूट्स इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। मेथड कौन सी यूज करनी है हमें? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में वही चीज हमें सॉल्व करनी है कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं। किसके फैक्टर निकालने हैं? इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ये हमारे इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, तो हम a इंटू सी चेक करेंगे और फिर b को हम फैक्टराइज करेंगे। एग्जाम्पल से हम देखते हैं 1 इंटू 10 कितना हुआ हमारा 10। ठीक है, अब हमें इस 10 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमें प्लस माइनस करने पे प्लस माइनस करने पे 3 मिले। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है 10 इंटू 1। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं 5 इंटू 2। बस ये दो ही फैक्टराइजेशन है 10 के। तो आप देख सकते हो कि 5 माइनस 2 हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से इनको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिए। x² माइनस एक्स, हम 5 क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2, 3 को माइनस एक्स हमने बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस 10 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे x² माइनस एक्स का 5 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 5x, सेम साइन है, प्लस लग जाएगा 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, माइनस का 10। क्लियर? इस माइनस 3x को हमने लिखा माइनस 5x प्लस 2x करके। अब यहाँ हम इन दो टर्म्स को लेकर इनमें से जो कॉमन निकलता निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? x कॉमन दिख रहा है, तो x² में से हमने x कॉमन लिया तो कितना बचा अंदर? x माइनस 5x में से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? 2x माइनस 10 में दोनों में 2 कॉमन है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है? x। इसको फैक्टराइज कर दिया, 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 इक्वल 0। दो ब्रैकेट कॉमन मिल गया हमें, तो x माइनस 5 और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा? x प्लस 2 इक्वल 0। एक बार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल टू हमें मिल गया 5। एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे रूट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर 5 एंड माइनस 2 ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड है हमारे पास 2x² प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। 2 इंटू 6 कितना हो रहा है हमारा? 12। हमें इस तरह फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लीकेशन 12 आए और एडिशन सब्सट्रैक्शन 1 आए। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन एक तो हमने देखा 2 और 6। बच्चे इसी में कंफ्यूज होता है कि फैक्टराइज करें कैसे। तो 2 6 को ऐड करेंगे तो भी कुछ नहीं होना। कितना आना है ऐड करने पे? 8 आना, और माइनस करने पे 4 आना, वो नहीं चाहिए हमें। और दूसरा तरीका क्या है? 3 इंटू 4 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस एक्स 4 माइनस 3, हमने 1 की जगह क्या कर दिया? 4 माइनस 3 लिख दिया। माइनस 6 इक्वल 0। 2x² प्लस x इंटू 4 4x, x इंटू 3 3x, प्लस माइनस अपोजिट साइन से तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 एज इट इज। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों दो टर्म्स को बांट लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में 2 के फैक्टर है, 2 कॉमन आ जाएगा। दोनों में x है तो x का कॉमन आ जाएगा।
2x हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 2x कॉमन लेने के बाद x बच रहा है, प्लस यहाँ से 2x कॉमन लिया तो कितना बचा 2 बचा। आपको नहीं समझ आता तो आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो 4x के लिए 2 इंटू 2x, तो हमने ये 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर 2, 2x स्क्वायर है हमारा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया 2x, क्या बच रहा है अंदर x, क्लियर। आगे इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, x बच रहा है। अब देखिए हमने माइनस लिया है 3, ठीक है, क्योंकि हमें आगे वाला पॉजिटिव लेना है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो अब अंदर कौन सा साइन लगाना है इस पे ध्यान दीजिए। हमें यहाँ पे यदि माइनस साइन लगाते हैं तो सेम साइन का रिजल्ट क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है प्लस साइन लेना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन मिलके नेगेटिव साइन बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या निकलेगा हमारा 2 कॉमन निकलेगा। साइन का आपको ध्यान देना है, अच्छे से कॉमन निकालना है, यहाँ गलतियां हो जाती है, सवाल सरल सरल होते हैं, बस छोटी छोटी गलतियां यही होती है। दोनों x प्लस 2 कॉमन ब्रैकेट मिल गया हमें, प्रैक्टिस करने से चीजें ज्यादा आसान हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। अगला ब्रैकेट हो गया 2x माइनस 3 का इक्वल 0, एक बार x प्लस 2 को 0 लेंगे, एक बार 2x माइनस 3 को 0 लेंगे। x प्लस 2 को हमने 0 लिया तो क्या मिला हमें x इक्वल टू माइनस 2। दूसरी बार में हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे, क्या हो जाएगा 2x इक्वल 3, x इक्वल टू 3/2। इस तरह हमें इसके 2 रूट मिल चुके हैं, किसके, इस इक्वेशन के। देखने में लग रहा है कि रूट का है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट नहीं इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लग रहा है आपको। यहाँ पे a की प्लेस पर क्या है √2, b की प्लेस पे क्या है आपका 7 और 3 की प्लेस पर आपका 5√2, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो क्या करके देखना है a इंटू सी मल्टीप्लाई करके देखना है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा a इंटू सी का √2 इंटू 5√2, ठीक है। √2 से √2 का मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाता है, 5 इंटू 2 क्या बन गया हमारा 10, ठीक है। हमें यहाँ 10 लिखना नहीं है, हमें सिर्फ इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब ऐसे जो दो वैल्यूज जो मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 दे रही है और एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पे 7 दे रही है, क्योंकि हमें लाना क्या है 7, तो यहाँ तो हमें खुद ही दिख रहा है कि 5 इंटू 2 10 हो रहा है और 5 प्लस 2 7 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 7 की जगह 5 प्लस 2 √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 प्लस 2। हमने सिर्फ एक चेंज किया है, यहाँ पे 5 प्लस 2 कर दिया, और इसको करना किस तरह से है, क्यों चेंज किया है ये यहाँ पे हमने क्लियर कर रखा है, ठीक है। 5√2 इक्वल 0, √2 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x का 5 में कितना हो गया 5x प्लस x का 2 में तो हो गया 2x। पॉजिटिव है तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, बस चलने दीजिए इसको, यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाना है। जहां नेगेटिव पॉजिटिव साइन आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ हो गए 2 ब्रैकेट, क्लियर। यहाँ पे तो x ही कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, तो x कॉमन निकला तो बचा क्या √2x प्लस यहाँ से x कॉमन निकला बचा क्या 5। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या दिख रहा है कॉमन, दोनों में √2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये तो √2 है, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इस तरह लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल 2 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक √2 हम यहाँ ले लेते हैं, तो अंदर बच रहा है √2x, और यहाँ पर √2 तो हमें मल्टीप्लाई में वैसे भी सिंपली दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा सिर्फ 5 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन ले लेते हैं √2x प्लस 5, अगला ब्रैकेट बन रहा है x प्लस √2 x प्लस √2 इक्वल 0। अब इन दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल 0, √2x इक्वल -5, x इक्वल टू -5 अपॉन √2, एक रूट आपका ये हो गया।
अगला रूट क्या निकलता है, x प्लस रूट टू इक्वल 0, तो x इक्वल टू माइनस रूट टू। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, -5 अपॉन रूट टू एंड माइनस रूट टू। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है बट ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि C1/8 में है। इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया, कितना आ गया हमारा, 8 आ चुका है। 8 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा, कितना हुआ, 8x, और 1 का इंटू तो 1 ही होगा क्योंकि इसमें एलसीएम में 8 डिवाइड बाई 8 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 8 यहाँ डिवाइड में सेकंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गया हमारी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। a c का हम मल्टीप्लाई करेंगे, a कितना हो गया हमारा 16, b कितना हो गया हमारा -8, और c कितना हो गया हमारा 1। a इंटू सी क्या हुआ हमारा 16 इंटू 1। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, 16 ही मिला है। अब ऐसे दो फैक्टर करना है कि मल्टीप्लीकेशन आए 16 और एडिशन सब्सट्रैक्शन आए 8। एक तो ये आपको दिख रहा है, दूसरा हो जाएगा 8 इंटू 2। ठीक है, और एक और ये हो जाता है 16 का 4 इंटू 4, तो इनका एडिशन तो हो गया 10, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 6, इनका एडिशन हो जाएगा 8 और सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 0। तो हमें 8 चाहिए बिल्कुल, तो हम क्या लेंगे फैक्टराइजेशन के लिए 4 और 4 लेंगे। ठीक है, 6x² माइनस एक्स, 8 की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 प्लस 4 लिख देंगे, प्लस 1 इक्वल 0। 16x² मल्टीप्लाई करेंगे x का 4 में, 4x माइनस का साइन लगाएंगे, 4 का फिर से x में करेंगे, 4x अलग साइन है तो क्या लगा देंगे, माइनस प्लस 1 लिख दिया, आगे 0। ठीक है, यहाँ 2 टर्म है और ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है। नहीं आती चीजें आराम से देखिए समझिए। 4x हमने निकाल लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा फिर 4 और x। नहीं क्लियर हो रहा तो आप समझ लीजिए, 16x² है, इसको फैक्टराइज करेंगे 4 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स में। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कॉमन, 4x कॉमन ले लिया, बच क्या रहा उसके बाद 4 और x, यहाँ हमने लिख दिया, माइनस 4x पूरा ले लिया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, -1 लेंगे क्योंकि हमें 4x यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कॉमन, 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा हमारे पास, तो क्या लेंगे हम, बच रहा है 4x प्लस 1, प्लस नहीं -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लाना है, माइनस माइनस सेम साइन होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इक्वल 0। ब्रैकेट बना लेते हैं हम कॉमन कॉमन के, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, अगला ब्रैकेट भी वही बन रहा है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन रहे हैं, मतलब रूट एक जैसे आएंगे, रूट एक जैसे आ रहे हैं, मतलब कि इनका एक सॉल्यूशन है, ना कि दो सॉल्यूशन अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम ले लेते हैं 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x इक्वल 1, x इक्वल टू 1/4, दोनों में यही आ रहा है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, दोनों रूट्स यही आएंगे 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का। फिफ्थ है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, पूरा लिखना जरूरी है ताकि जितना आप क्लियर लिखोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आगे जाकर। ठीक है, ए बी सी हमने लिख दिया है, हमें क्या चेक करना, a इंटू सी, 100 इंटू 1 क्या मिला हमें 100। अब इसे हमें फैक्टराइज करना, तो हमें पता है 10 इंटू 10 हम डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है सिंपल कैलकुलेशन है, 20 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 20 की जगह 10 प्लस 10 वही लिखना है, 100x² माइनस एक्स, 20 को चेंज किया, स्टेप बाय स्टेप चलो हो जाएगा आराम से, प्लस 1 लिखा 0, 20 को चेंज किया। अगली स्टेप हमें क्वेश्चन में मिल रही, कुछ भी याद नहीं रखना है, x², 10 का इंटू एक्स में करा 10x, नेगेटिव साइन है तो माइनस, 10 का इंटू एक्स में करा 10x, और ये अपोजिट साइन दिख रही है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया 10x,
प्लस 1 इक्वल 0। ये दो टर्म, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें 10x, ठीक है। 10x हमने ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? 100 होता है 10 इंटू 10, एक 10 हमने ले लिया, अगला फैक्टर क्या बचा इसका? 10 और x, यहाँ पूरा 10x हमने ले लिया कॉमन, तो बचा 1 माइनस यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 10x और 1 में से हमें सिर्फ 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो 10x माइनस 1 इक्वल 0। 10x माइनस 1, एक ब्रैकेट ये हो गया, अगला ब्रैकेट ये हो गया, 10x माइनस 1। ये सवाल बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह ही है, हमें यहाँ पे एक जैसे ही रूट मिलेंगे। 10x माइनस 1 लिखेंगे तो हम x इक्वल टू 1/10, और अगला भी हमें x इक्वल टू 1/10। यदि आपको कोई सवाल में दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि ये सवाल नहीं आ रहा, वो अलग से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पे नंबर्स के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं, बट सम और प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं नंबर एक बार के लिए एक्स वाई है, तो इनका एडिशन कितना हो गया? 182, और एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 27। तो अब हम इसको इस तरह तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है क्लियर। या फिर हम एक काम करते, इसको हम और सरल बनाते हैं। सरल कैसा हो जाएगा? इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको बदलते हैं तो हमें डायरेक्टली इनके आंसर्स मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते टाइम एक चीज ध्यान से देखी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस पढ़ा था, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था, क्लियर। यहाँ पे हमने एक चीज सीख ली है कि यदि इक्वेशन की बात हो रही है, कब किसकी बात कर रहे हैं हम? यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल में तो हमारे पास जीरोस होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है? जो जीरोस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दो नंबर सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर सम ऑफ टू नंबर्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस तरह हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे? इस तरह हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। बस इतना सा हमें थोड़ा चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है और सम ऑफ नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर या इंटीजर, ठीक है। क्या बनेगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम कितना है? 27, और प्रोडक्ट कितना है? 182 इक्वल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? इक्वेशन फॉर्म ले रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब 182 एक बड़ा नंबर है, इसको किस तरह फैक्टराइज करें कि हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन पे 27 मिले और मल्टीप्लीकेशन 182 मिले। तो इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना चाहिए। 182 को हमने करा 2 से, ये हो गया 91। क्या ये जा सकता आपका 3 से? नहीं जा सकता। 5 से नहीं जा सकता। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 7 से बिल्कुल जाएगा। 7 में से 7 हो गया 3 टाइम। 13 हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, तो इसके आगे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 13 से ही करना है इसको सॉल्व, ठीक है। तो इसके हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गए? 2 इंटू 7 इंटू 13। 182 क्या होता है? 2 इंटू 7 इंटू 13 का प्रोडक्ट होता है। अब हमारे पास हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन 27 चाहिए, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए इन दो नंबर्स को, 14 और 13, 14 इंटू 13 बन रहा है ये, और इन दोनों को ऐड करने पे आराम से हमें 27 नंबर मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसको इस तरह फैक्टराइज करना है। नंबर दिख रहे बड़े लेकिन होते सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक बार लिख लेंगे 14 प्लस 13 27 को, प्लस 182 इक्वल 0। इसमें सिर्फ फैक्टराइज करने की मेथड का आपको ध्यान रखना, बाकी सवाल बहुत आसान होते हैं। ये बस इसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते जाएंगे पहले की तरह।
ये दो टर्म मिल गई, ये दो टर्म हमें मिल गई। इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। एक्स हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक्स माइनस 14। एक्स निकल गया तो कितना बचा 14। यहाँ पे हमें पता है कि 182 किसका प्रोडक्ट है, 14 इंटू 13 का, मतलब 13 तो दोनों में कॉमन है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बच रहा है, एक्स प्लस 14। 14 प्लस लिखेगा कि माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। और माइनस माइनस रिटर्न हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में चेक भी करते जाना है क्या हमने सही फैक्टराइज किया, क्या हम अगली स्टेप सही आ रहे हैं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। क्लियर, इक्वल 0। ब्रैकेट क्या बन रहा है हमारा, एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 13 बन रहा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 14 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल टू कितना मिल गया हमें 14, एक रूट ये हो गया है। एक्स माइनस 13 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल टू 13, ये दूसरा रूट मिल गया। तो आपके दोनों नंबर मिल चुके हैं, फाइंड द टू नंबर्स। तो दीज टू नंबर्स 13 एंड 14, एडिशन हो गया, इनका सम हो गया 27 एंड मल्टीप्लीकेशन हो गया 182। फोर्थ हमारा क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे हमें पहले तो क्या लेना है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेट द टू नंबर्स क्या होंगे, एक x होगा, ठीक है, और कंसेक्यूटिव है तो मतलब एक उसके बाद वाला, अगला नंबर क्या होगा उसके बाद वाला। तो x x प्लस 1, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, हमने x का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर कर लिया, और उनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एडिशन, प्लस का साइन, कितना है उनका 365। अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करते जाना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे a कितना है, x है, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर दो टर्म है, ऐड हो गई, 2x स्क्वायर हो गया, इनका सिंप्लीफाई करा, 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x प्लस 1, 365 इस तरफ आ जाएगा इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 365 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ के बच रहा है 0। क्लियर, 2x स्क्वायर प्लस 2x, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 364 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो ये इवन नंबर, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर ले, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख के बता सकते हो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, या आप इस तरह डिवाइड का साइन लगा लो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितने हो गए एक्स स्क्वायर, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा एक्स, माइनस 2 से इसको सॉल्व करा 182। क्लियर, इक्वल 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट यही सवाल करा था, बिल्कुल यही सवाल था, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, हमें x को किस तरह लिखना है कि मल्टीप्लीकेशन 182 आए और एडिशन सब्सट्रैक्शन 1 आए। एडिशन करा था हमने किसका 182 को 13 इंटू 14, तो देख लिया हमने 13 इंटू 13 प्लस 14 देखा था, तो कितना था 27। अब 14 माइनस 13 देखेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो इस बार हमें क्या लेना है 14 माइनस 13। ठीक है, तो ये लिखा 14 माइनस 13 इक्वल माइनस 182 इक्वल 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो दो टर्म हम दिख रही है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, तो इसको यही लिख लेते हैं, x कॉमन है, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाला, x बच रहा है, यहाँ कितना बचेगा,
इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो 14 प्लस 14 लिख दिया। चलो ये वाली दो टर्म क्लियर हो गई। अब बच रही है -13x माइनस 182। इन दोनों में 13 के फैक्टर है हमें दिख रहे, तो हम क्या कॉमन लेंगे 13। पहली वाला नंबर हमें नेगेटिव नहीं लेना है, ये x नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके आगे वाला नेगेटिव नहीं है, तो हम -13 कॉमन ले रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, x बच रहा है और माइनस का कितना बच, प्लस का 14 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। 182 में से हमने 13 कॉमन लिया तो 14 बच गया। इक्वल हमारा क्या हो गया, वहां पे 0 हो गया। इक्वल इस तरफ क्या हो गया हमारा 0। तो 0 इक्वल टू एक ब्रैकेट x प्लस 14 मिल गया हमें, एक ब्रैकेट मिल गया x माइनस 13। अब एक एक को सॉल्व करेंगे जीरोस के बराबर लेके, तो x बराबर -14, एक रूट तो हमें ये मिल चुका है। अगली बार लेंगे x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्या कहा था, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये रूट तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव है, तो रूट क्या हुआ हमारा 13। पहला नंबर तो हो गया हमारा 13 क्योंकि ये x है, और अगला नंबर है x प्लस 1, अगला नंबर है 14। तो हमारे दोनों नंबर कौन से हो गए 13 एंड 14, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया हमारा राइट ट्राइंगल। क्लियर है। इसका एल्टीट्यूड ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेस, ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। क्लियर है। अब बोला है इसमें हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ध्यान से देखना, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम मान लेते हैं बेस जो है वो हमारा x सेंटीमीटर है, तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हो गया x माइनस 7। कितना सेंटीमीटर हो गया x माइनस 7। फाइंड द अदर टू साइड्स। एक साइड हमें दे रखी है, ये दोनों साइड की हमें वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, x निकालना है और x माइनस 7 निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें रिलेशन तो पता ही है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। तो हाइपोटेनस हमें कितना हो गया हमारा 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कितना हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा x स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना हो गया 169। यहाँ हो गया a माइनस बी वाली हमें आइडेंटिटी लगानी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने याद करवाया था, a स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर भी होगा। ठीक है, बी स्क्वायर है तो आपको पॉजिटिव ही लगाना है। एक टर्म दो स्क्वायर में है तो टर्म कितनी होगी 3, बीच की टर्म क्या होगी जिसमें ए और बी दोनों आएंगे। अब बी जो है वो इसकी पावर ऑड है तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 169 इक्वल x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 169 एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, 7 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 49। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐड हो गए तो कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम क्या करेंगे यहाँ 0 लिख लेते हैं और 169 को सेकेंड साइड ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करा सॉल्व करा तो कितना माइनस 120। 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है इवन नंबर्स दिख रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हमें क्या करना है, हमें 60 को फैक्टराइज करना है। 1 इंटू 60 कितना हो गया हमारा
60 हो गया। अब हम 60 को किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 60 को हम किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, 30 इंटू 2 हो सकता है, 15 इंटू 4 हो सकता है। देखिए क्या आपको 7 मिल रहा है, नहीं, 32, 28 कितना हो गया 19, ऐड करने पे सब्सट्रैक्ट करने पे 11, और क्या हो सकता है 16 का 12 इंटू 5, 12 की टेबल में भी आता है। देखिए एडिशन 17 हो गया और सब्सट्रैक्शन कितना हो गया 7, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7x। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, हम क्या लिखेंगे 7 की जगह 12 माइनस एक्स, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 12 माइनस 5 7 की जगह माइनस 60, माइनस हो गया 60, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, माइनस 12x, x इंटू 12, माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 60। यहाँ पे हम दो दो टर्म ले लेते हैं, यहाँ हमें क्या दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, तो x में एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा x, 12x में से हमने x कॉमन ले लिया, कितना बचा 12, प्लस दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन 5, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू 12 दिख रहा है हमें, x माइनस 12, सेम ब्रैकेट हो गए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे x माइनस 12, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 12, x प्लस 5, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल 0। एक बार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 12, तो 12 इक्वल टू एक्स, एक्स की एक वैल्यू हमें ये मिल गई, दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है x प्लस 5 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू माइनस 5। एक्स हमारा क्या था, एक्स जो था वो हमारा था बेस, एक्स था हमारा बेस। अब बेस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव हुई, बेस हमारा कितना हो गया, बेस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा एल्टीट्यूड या हम बोले परपेंडिकुलर, दूसरा साइड कितना हुआ 7 लेस था, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों साइड हमें मिल चुकी है राइट ट्राइंगल की, एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, पोल्ट्री आर्टिकल्स का, इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे किन किन के बीच रिलेशन है, आर्टिकल के बीच में रिलेशन है, साथ में किसके साथ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कॉस्ट या आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, दोनों में से किसी एक को एक वेरिएबल मान के चलना है, क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशन है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज। उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ आर्टिकल्स का वो कितने रुपीज का हुआ, 90 रुपीज का। फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें ये बताना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और कितनी कीमत का हर एक है, ठीक है। तो अब हम एक चीज को ले लेते हैं जो लेस है। लेस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम है और कॉस्ट ज्यादा है। क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी है वो ज्यादा है, किससे, कॉस्ट से। क्लियर है, इस लाइन से हमें समझ आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, ठीक है, आर्टिकल के नंबर्स को डबल करने के बाद भी। क्लियर है, तो हम क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन हो गया हमारा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए x, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमें हर एक आर्टिकल की कॉस्ट देखनी है। नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस करो, 2x करो, 3 मोर देन कर लो, प्लस 3 कर लो,
अब इस लाइन पर वापस ध्यान देना। 3 more than twice the number of articles, 3 more than number twice the number of article, नंबर ऑफ आर्टिकल का डबल करा और उसमें 3 ऐड करा, तो इससे हमें दो चीजें तो एक्स वेरिएबल में आ चुकी है, नंबर ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब क्या बोल रहा है अगली लाइन में ये, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी आई है 90 रुपीज, मतलब जितने भी आर्टिकल है उनका इंटू यदि उनकी कीमत से कर दिया जाए तो हमें टोटल कीमत मिल जाएगी। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि x का इंटू कीजिए आप 2x प्लस 3 में, तो हमें कितने 90 रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, x इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस x इंटू 3 कितना हो गया 3x, इक्वल कितना हो गया 90। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब ये तो इवन है 2x स्क्वायर, 90 इवन है, बट 3 एक ऑड नंबर है। अभी 3 एक ऑड नंबर है तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमें इसको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, क्या थी हमारी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। इस कंडीशन में हमारे पास a क्या है 2, b है हमारे पास 3 और c हमारे पास है 90 माइनस 90। a और c का मल्टीप्लाई करा, क्या करेंगे हम a और c का मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 90 कितना मिला हमें 180। 180 को हमें इस तरह फैक्टराइज करना है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन तो मिले हमें 3 और मल्टीप्लिकेशन मिले कितना 180। तो 180 के फैक्टर्स हम क्या क्या बता सकते हैं, 9 इंटू 2 ये तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। 60 इंटू 3 भी होता है बट ये भी काफ़ी दूर है, हमें 3 चाहिए, तो इसको और थोड़ा फैक्टराइज करके देख लो, क्या हो गया 12 इंटू 5, ठीक है। अब ये देखिए कि इनको भी साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, 12 इंटू 5 तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। 60 का 180 का एक मल्टीप्लाई हमें क्या मिल रहा है इस तरह 12 इंटू 15। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना हो गया 3, इनका डिफरेंस कितना हो गया 3, 15 माइनस 12 3। तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x 15 माइनस 12 माइनस 90 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा माइनस 90 इक्वल 0। अब बारी आ रही है कॉमन निकालने की, ठीक है। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, x ही कॉमन निकलता दिख रहा है, तो हमने निकाल लिया x कॉमन, x प्लस ये हो गया 2x प्लस यहाँ क्या बच रहा है ओनली 15। यहाँ 12 कॉमन निकल सकता है क्योंकि 90 क्या होता है 12 इंटू 15। हम यहाँ निकालेंगे 12 कॉमन माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस x भी हम यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें 2 नहीं निकालना है ताकि हमें ये दोनों ब्रैकेट कॉमन रहे, तो हम यहाँ पे 6 निकालेंगे, 2 नहीं निकालेंगे, 12 नहीं निकालेंगे, 6 निकालेंगे कि हमें यहाँ अंदर 15 चाहिए, ठीक है। इस तरह हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, हो चुके हैं 2x प्लस 15 2x प्लस 15, क्लियर है। x अब कॉमन ब्रैकेट लिख लेंगे 2x प्लस 15, ठीक है। अगला हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल 0, एक एक को लेके सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल 0, x इक्वल टू के मिल जाएगा माइनस 15 अपॉन 2, ठीक है। अब अगला रूट देखते हैं हम, x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 6। अब आप खुद बताइए, हमने x क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब कि इस तरह ये वाला रूट हम नहीं लेंगे, हमारा आंसर होगा 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए 6, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए 6 आर्टिकल है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी थी हमारी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 इंटू 6 12 प्लस 3 कितनी हो गई 15 क्या हो गई इसकी कॉस्ट, तो 15 लिखेंगे रुपीस में, 6 लिखेंगे नंबर में, तो ये हो गए आपके दोनों आंसर। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म होती है।
आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।